बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। तो हम सीखेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है और करीम सेपरेटर ये कैसे काम करता है। तो इन तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वीडियो है। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। उसके अलावा अगर आप अपने किसी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब पे उसका नाम लिख के और लास्ट पे लिख दे सर सदाम, तो आपको वो मेरी वीडियो उस टॉपिक पर इजीली मिल जाएगी। अगर आप अपने मैथ की, फिज़िक्स की और मेडिकल की पूरी प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट पर उसका तरीक़ेकार बता दूंगा, वो आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। और इन टॉपिक्स में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियो के लास्ट पर बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड के बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है। तो बैंकिंग ऑफ अ रोड मींस दैट द आउटर एज ऑफ अ रोड इज राइज्ड, के जो रोड का एक किनारा है, एक किनारा ऊंचा कर देना, उसे ही हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो सड़क अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर मोड़ काटी जाती है गाड़ियों की, कोई रिंग रोड है या कोई भी गोल चक्कर सा, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सड़क को एक साइड से ऊंचा कर देते हैं ताकि जो गाड़ी है उसे घूमने में आसानी हो। अब ये ऊंचा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब ये एक साइड से ऊंचा हो जाता है ना तो हमारी बस को या हमारी गाड़ी को वो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है जिसकी वजह से ये इजीली घूम सकती है। अगर हम ये सीधा ना करें, ये जो हमने एक सड़क को एक किनारे से ऊंचा किया ये ना करें, सड़क मेरी सीधी रहे, और फिर क्या होगा जब हम मोड़ काटेंगे ना तो हमारी बस के टायर और सड़क के दरमियान इतनी फ्रिक्शन नहीं होती कि वो फ्रिक्शन इसको ज़रूरी सेंटीमीटर फोर्स दे सके और ये इजीली सर्कल में घूम सके, ठीक है। तो वो फोर्स हमें मिलती नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी क्या हो जाती है, गिर जाती है, वो सर्कल में नहीं रहती और गिरने का ख़तरा होता है। अब वो जो ज़रूरी सेंटीमीटर फोर्स है वो अब हमें कहाँ से मिलेगी। हम करते यूँ हैं कि एक साइड से किनारा ऊंचा कर देता है। जब किनारा ऊंचा होता है तो होता क्या है एक्चुअली में, शुरू में जब बस हमारी सीधी सीधी होती है तो बस का जो वज़न होता है वो नीचे की तरफ होता है, और वज़न के दूसरी साइड पे क्या होता है, रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब मैं अपनी बस को थोड़ा टेढ़ा करूँगा, जब मैं सड़क को एक साइड से ऊंचा करूँगा, बस टेढ़ी हो जाएगी, तो होगा यूँ कि बर्फ़ जो बस है उसका वज़न तो नीचे की तरफ ही होगा, इसका वज़न नीचे की तरफ ही होगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अब चेंज हो गया, हमारा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। तो अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट बनाऊं तो एक मेरा कंपोनेंट बन जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, और दूसरा मेरा कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है जो सीधा था वो वाला कंपोनेंट वज़न के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक कंपोनेंट बच जाएगा। अब ये जो कंपोनेंट बच जाएगा, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगी, मेरी जो गाड़ी है वो इजीली मूव कर पाएगी। ये वो कंपोनेंट है जो ज़रूरी फोर्स प्रोवाइड करेगा मेरी गाड़ी को घूमने के लिए, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है हमें एक किनारा ऊंचा करने की वजह से, जो गाड़ी को जो ज़रूरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है ना वो उसे मिल जाती है। इसे ही हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इस तरीके से गाड़ियों के गिरने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो कंपोनेंट है ये मेरा कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट होता है मेरे पास आर कोस थीटा होता है, ठीक है। तो आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट वज़न के साथ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ कौन सा रह जाता है, आर साइन थीटा। और ये है वो जो मेरे लिए यहाँ पर कौन सा क्या काम करेगा, सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा और मेरी बस को घूमने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये था मेरा बैंकिंग ऑफ रोड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पर हम सेंटीमीटर फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है वॉशिंग मशीन ड्रायर। तो वॉशिंग मशीन का जो होता है ड्रायर, उसके अंदर वॉशिंग मशीन ड्रायर में क्या होता है कि मशीन के अंदर एक गोल सा सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर आप कपड़े डालते हो। तो वो जो गोल सा सिलेंडर है वो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। पूरी मशीन ही नहीं, सिर्फ अंदर वाला हिस्सा बनाया। होता ये है कि हम जब इसके अंदर अपने कपड़े वगैरह डालते हैं तो कपड़े अंदर चले जाते हैं। हमारा ये सिलेंडर बहुत तेज़ी के साथ घूमता है, बहुत ज़्यादा
स्पीड के साथ घूमता है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ घूमता है। तो जब ये घूमता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है, कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो उनको क्या मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलती है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है कि कोई भी बॉडी जो सर्कल में घूम रही हो उसको बाहर की तरफ खींचती है। तो जो कपड़े अंदर घूम रहे हैं उन कपड़ों के अंदर जो पानी है वो पानी क्या आएगा, वो बाहर की तरफ आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और बाहर हमने क्या किया, सुराख किए होते हैं जाली के अंदर, तो इन सुराखों के ज़रिए जो पानी होता है वो हमारा सारे का सारा बाहर निकल आता है। इस तरीके से जब कपड़े बहुत तेज़ी के साथ अंदर घूमते हैं तो उनके पानी को मिलती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को सर्कल से बाहर लेके जाती है। सेंट्रीपिटल तो सर्कल में घुमाती है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल सर्कल से बाहर लेके जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो कपड़ों से बाहर आएंगे इस जाली के ज़रिए और सारा पानी निकल जाएगा, कपड़े हमारे खुश्क हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे वॉशिंग मशीन ड्रायर काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रीम सेपरेटर, कि क्रीम सेपरेटर कैसे काम करता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे इस्तेमाल होती है। तो होता ये है कि हम जब क्रीम सेपरेटर के अंदर अपना दूध वगैरह डाल देते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ घूमता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमने की वजह से क्या होता है कि जो दूध के अंदर चिकनाई होती है, ठीक है, जो भी मतलब चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, मसलन मक्खन या पनीर, वो हल्के होते हैं। ठीक है, हल्के होने की वजह से क्या होता है वो दरमियान में इकट्ठे हो जाते हैं, वो दरमियान में रह जाते हैं। और वो जो दूध होता है हमारा वो भारी होता है। तो जब किसी भारी चीज़ को घुमाया जाता है तो वो दूर जाके घूमती है, हल्की चीज़ पास पास ही रह जाती है घूमने में। ठीक है, सिंपल सी अगर आप देखें कोई भारी पत्थर है उसको आप घुमाओ तो वो बहुत ज़्यादा सर्कल में घूमेगा, और कोई छोटा सा हो उसको आप छोटे से दायरे में भी घुमा सकते हो इजीली। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो दूध होता है भारी होता है तो घुमाने से वो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन जो हमारे पास जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जो मक्खन है, जो क्रीम है, वो हल्की होती है तो वो सेंटर में रह जाती है। तो इस तरीके से वो अलग हो जाती है दूध में से, और हम बाद में क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रीम सेपरेटर काम करता है। तो यहाँ से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होते हैं, इस चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।